नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। भागलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सोनाक्षी और जिया मिल गई है। मुंबई में सोनाक्षी और जिया मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 8 जनवरी से ही ये दोनों लड़कियां भागलपुर से गायब हो गई थी, जिसके बाद जांच पड़ताल जारी थी। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और अब इसका असर हुआ है। देखिए, भागलपुर एसएसपी ने इसकी जानकारी दी है कि जिया को बरामद कर लिया गया है, सोनाक्षी भी मिल गई है और इन दोनों को मुंबई से पुलिस ने बरामद किया है। न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशीष, पुलिस की टीम ने दोनों लड़की को बरामद तो कर लिया, क्या पता चल रहा है कैसे मुंबई पहुंची थी दोनों? जी, लगातार जो है न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद ही जो है एसआईटी का गठन किया गया। वहीं पहले दिन जब हम लोगों ने ये खबर दिखाई तो डीएसपी जो है खुद सोनाक्षी के घर पर पहुंचे थे और उस दिन से छानबीन शुरू हुई और आज जो है दोनों बच्चियां मिल गई हैं। मुंबई में जो है पुलिस के पास ये दोनों बच्ची मिली है और उनको जो है वहां से फोन किया गया है भागलपुर एसपी को और अब भागलपुर एसपी के द्वारा जो है टीम मुंबई भेजी जा रही है, जहां से दोनों बच्चियों को लाया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि बड़ी उपलब्धि मिली है पुलिस को और दोनों बच्चियां जो है सकुशल है मुंबई में। अब वो कैसे गई थी और उनको कौन ले गया था या अपने गई है, वो इसकी छानबीन जो है अब उन दोनों के आने के बाद ही सारी जानकारी पुलिस को पता चल पाएगी कि आखिर ये लोग मुंबई कैसे पहुंच गई। पटना में जाने के लिए जो है ये दोनों ट्रेन पर चढ़ी हैं 8 तारीख को, जिसका सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिला था, लेकिन उसके बाद से कोई जानकारी इनकी नहीं मिल रही थी और आज जो है मुंबई में ये दोनों लड़कियां मिली है, जिसकी जानकारी वहां से पुलिस ने जो है भागलपुर एसपी को दी और भागलपुर एसपी जो है अब एक टीम को जो है मुंबई के लिए यहाँ से भेज रहे हैं अभी और उन दोनों लड़कियों को लाया जाएगा और उनसे गहन पूछताछ की जाएगी कि आखिर वो किस परिस्थिति में यहाँ से गई थी। जी ठीक है आशीष, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर आपको भागलपुर से बता रहे हैं। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सोनाक्षी और जिया भागलपुर से गायब थी और अब मुंबई में दोनों मिल गई हैं, जिसकी जानकारी पुलिस की टीम को मिली है और अब पुलिस की टीम यहां से मुंबई रवाना होगी। दोनों ही लड़कियों को लेकर वापस भागलपुर लाया जाएगा। भागलपुर एसएसपी ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। 8 जनवरी से ही दोनों लड़कियां लापता हो गई थी। तो सोनाक्षी और जिया मिल गई है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। भागलपुर के एसएसपी ने इसकी जानकारी दी है। सोनाक्षी और जिया मुंबई में हैं और बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम अब मुंबई जाएगी और दोनों लड़कियों को लेकर भागलपुर लौटेगी। 8 जनवरी से दोनों लड़कियां गायब थी, जिसके बाद से जांच पड़ताल जारी थी, खोजबीन किया जा रहा था। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। परिजन जल्द से जल्द अपनी बच्ची को वापस चाह रहे थे और अब देखिए पुलिस की टीम को भी बड़ी सफलता मिल गई है। आप लोगों को आज बताना चाहते हैं कि बबरगंज थाना क्षेत्र से 2 लड़कियों के गायब होने का एक मामला दर्ज हुआ था। बबरगंज थाना क्षेत्र में 9 तारीख को इसकी प्राथमिकी दर्ज की गई थी और उसी के आलोक में मेरे चार्ज लेने के बाद इसमें एक जब मामला पता चला कि 2 लड़कियां गायब हुई हैं और इसमें शुरुआत में ये बताया जाने लगा, एक जो पहले लड़की बाईपास क्षेत्र में जो है कहीं गई हुई थी या गायब हुई थी, उस जो बरामद हुई थी, उनकी फैमिली के द्वारा ये बताया गया कि शायद इसमें कुछ चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला है, जो मामला शुरुआत में लगा कि गुमराह भी किया गया। तो उसके आलोक में हम लोगों ने तुरंत एक एसआईटी टीम का गठन किया और इस संवेदनशील जो हो रहा था मामला, तो और एसआईटी टीम का नेतृत्व सिटी एसपी भागलपुर। और इसी बीच आपको दानापुर से बड़ी खबर बताते हैं, जहां 3 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। बीटा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। गांव के ही युवक पर आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक बच्ची अपने घर के पास खेल रही थी, तभी आरोपी उसे बहला फुसलाकर सुनसान जगह ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने शोर मचाया। स्थानीय लोगों की मदद से मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला द्वारा आवेदन दिया गया कि उसकी बच्ची के साथ गलत काम किया गया है। उसमें एफएसएल की टीम को बुलाई गई
और जांच किया गया है और बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कितने वर्ष की बच्ची थी सर? बच्ची का उम्र 3.5 साल बताया जा रहा है। और इस बीच आपको दरभंगा से बड़ी खबर बताते हैं, जहां भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा सीओ पर भड़क गए। सदर सीओ रणधीर कुमार से जवाब मांगा गया है। दाखिल खारिज करने में देरी करने का आरोप है। दूसरी पार्टी से मिली भगत का भी आरोप लग रहा है। आनन फानन में दाखिल खारिज को रिजेक्ट किया गया। 2 दिन पहले दाखिल खारिज को रिजेक्ट कर दिया गया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गलत लोगों के साथ क्या रहते हो? इस मामला को जांच करवाई है और सीओ साहब अगर जो कोई धमकी दे करके पेशेवर लोग इस तरह से करेगा तो कहा जाएगा शरीफ लोग? कहा जाएगा शरीफ लोग? हम कानून के साथ करा रहेंगे ना। कागज पत्र का जो इसका बोलता है, और ये आदत भूल जाइए सब लोग कि दखल कब्जा पे सारा अपराधी सबका दखल कब्जा कर लेगा तो शरीफ लोग जाकर आत्महत्या कर लेगा। तो ये क्या तमाशा है? इनका एडीएम साहब आप पूरा मामला लीजिए और इनका जो रद्द किया है स्पष्टीकरण इनको करिए। खबर आपको भागलपुर से बताते हैं, जहां नौगछिया में 100 से ज्यादा कौवों की मौत के कारण का खुलासा हुआ है। 11 जनवरी को 100 से ज्यादा कौवों की मौत मामले में भोपाल से जांच रिपोर्ट आ गई है, जिसमें कौवों की मौत का कारण बर्ड फ्लू बताया गया है। 9 से 11 जनवरी के बीच लगातार कौवे मरते पाए गए थे, जिसके बाद पशुपालन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और क्षेत्र को सैनिटाइज किया है। मृत कौवे के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। अब पशुपालन विभाग 10 किलोमीटर के दायरे में जांच करेगा। आ रहे हैं, अरे भी हम जानते हैं। तो देखिए, एक के बाद एक कौवों के मौत के बाद से सनसनी मची हुई थी। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर कौवों की मौत के पीछे का कारण क्या है। अब जब रिपोर्ट सामने आई है तो बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है, यानी कौवों के मौत का कारण बर्ड फ्लू था। जांच रिपोर्ट में इसकी पुष्टि कर दी गई है। अब पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है और 10 किलोमीटर तक के दायरे में अब पशुपालन विभाग की टीम जांच पड़ताल करेगी। पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जाएगा। नौगछिया अनुमंडल के फील्ड में 11 जनवरी को 100 से अधिक कौवों की मौत हुई थी, जिसकी जांच रिपोर्ट जो है भोपाल से आ चुकी है। और आप देख सकते हैं कि पशुपालन विभाग के द्वारा जो है अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 20 दिन के बाद रिपोर्ट आई है जिसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। और अब जो है पशुपालन विभाग एक बार फिर से जो है उस मैदान में छिड़काव के साथ साथ 10 किलोमीटर के रेडियस में जो है जहां पर पॉल्ट्री फार्म है उसकी भी जांच करेगी और एहतियात बरतने के निर्देश भी लोगों को दिए गए हैं। तो कहा जा सकता है कि 20 दिनों के बाद जो है रिपोर्ट आई है और उसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि जो है नौगछिया में हो चुकी है। दरभंगा के बाद जो है नौगछिया में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जो पोल्ट्री फार्म है उसकी भी जांच पशुपालन विभाग के द्वारा अब कराई जाएगी, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि और भी जो पक्षी हैं उनमें इस तरह के लक्षण तो नहीं है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। आपको बता दें कि इससे पहले दरभंगा में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। दरभंगा के वार्ड नंबर 31 में बड़ी संख्या में कौवों की मौत हुई थी, जिसके बाद जांच पड़ताल की गई और इस जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई। यानी कि बिहार के 2 जिले दरभंगा और भागलपुर 2 जगह पर कौवों के मौत में के पीछे का कारण बर्ड फ्लू बताया जा रहा है। दोनों ही जगह पर बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। बढ़ते हैं आगे बात अगली खबर की। जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना मामले में आज की सबसे बड़ी खबर है। न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। छात्रा की मौत मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है और गृह मंत्री डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। सम्राट चौधरी ने लिखा है कि पूरी घटना पारदर्शी और न्यायपूर्ण तरीके से जांच और सच सामने लाने के लिए सीबीआई जांच की अनुशंसा की गई है।
ये पोस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत सरकार से पटना में हुए नीट छात्रा की हत्या के मामले में सीबीआई से जांच का आग्रह कर दिया है। ये इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी, क्योंकि एसआईटी की टीम जो गठित की गई, जो जांच पड़ताल चल रही है, उसमें कुछ ठोस कार्रवाई अब तक हुई नहीं है, ना कोई ठोस जानकारी अब तक सामने आई थी। और ऐसे में मांग की जा रही थी कि सीबीआई जांच हो इस पूरे मामले की और सच्चाई सामने आए। न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से इस खबर को लगातार दिखाया। और अब देखिए सम्राट चौधरी की तरफ से ये पोस्ट, जिसमें उन्होंने बताया है कि नीतीश कुमार जी ने भारत सरकार से पटना में हुए नीट छात्रा की हत्या के मामले को सीबीआई से जांच कराने का आग्रह किया है। घटना का पारदर्शी और न्यायपूर्ण तरीके से उद्भेदन निश्चित किया जाए, इसकी पूरी तैयारी सरकार ने भी की है और ये अनुशंसा की गई है। अब इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा की वजह को आप समझिए, आखिर क्यों सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। तो पुलिस और एसआईटी ने 17 दिन तक इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की है और पटना से जहानाबाद तक जांच के दौरान संदिग्धों के सैंपल जुटाए हैं। पुलिस से लेकर डॉक्टर तक से पूछताछ की गई। परिवार के एक एक व्यक्ति को खंगाला गया। तो न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर लगी है। सीबीआई से पूरे केस की जांच की सिफारिश अब कर दी गई है, अनुशंसा कर दी गई है सरकार की तरफ से। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम ने इसकी जानकारी दी है। कुछ नहीं कह सकते हैं। मेरी बेटी क्या न्याय देगा? कोई अति देने वाले नहीं है, यहाँ बिका हुए हैं, पुलिस सब बिके हुए हैं। गड्डी मिला है, हम गड्डी नहीं दे रहे हैं। पुलिस डीएसपी रहे चाहे एसपी रहे, चाहे कौन चौधरी हैं, कौन चौधरी तो बुला रहे हैं। कहानी काफी तकलीफ हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट चीख कर कहानी कुछ और बता रही है कि उसके पूरे शरीर पे जो नाखूनों के जख्म मिल रहे हैं, प्राइवेट पार्ट पे इंजरी है। फॉरेंसिक रिपोर्ट चीख के कह रही है कि इसमें ह्यूमन सीमन मिला है। और इन हालातों में अगर पुलिस चीफ अगर यह कहें कि यह आत्महत्या है तो यह काफ़ी दुखद है। हमारे पास जो इंसाफ की बची खुची उम्मीद थी, आज वो भी ख़त्म हो गई है। हम लोग इस मामले में न्यायालय का रुख करेंगे। तो जहानाबाद की छात्रा संवेदना मौत मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। बिहार सरकार की इस अनुशंसा के बाद न्यूज़ 18 की टीम मृतक के घर पहुंची। मृतक छात्रा के पिता ने कहा कि सीबीआई जांच की मांग हमारे द्वारा नहीं की गई है, हमने न्यायिक जांच की मांग की है। सभी साक्ष्यों और सबूतों को नष्ट कर उनके साथ छेड़छाड़ कर मामले को सीबीआई के पास भेजने से कोई लाभ नहीं होगा। इन साक्ष्य और सबूतों को किसके कहने पर नष्ट किया गया, इसकी जांच हो। मृतक के शरीर पर पाए जाने वाले जख्मों का कोई जवाब पुलिस के पास नहीं है। हमें इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के अधीन जांच हो। तो सौंप दिया है, लेकिन हम लोग के द्वारा, हमारे परिजन के द्वारा सीबीआई की जांच नहीं किया गया। सीबीआई की जांच की मांग हम लोग नहीं किए हैं और हम लोग चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश के देख रेख में न्यायिक जांच हो, ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। उसके बाद फिर आज तक जो भी साक्ष्य को मिटाया गया है, पुलिस के द्वारा ही मिटाया गया है और मिटाने के बाद जो सीबीआई की जांच की मांग सरकार कर रही है। हम लोग सीबीआई की जांच की मांग कभी नहीं किए और हम लोग को कोई भरोसा नहीं है सीबीआई पर। हम लोग न्यायिक जांच की मांग करते हैं और जो भी सबूत सरकार मिटाई है, पुलिस जो मिटाई है, किसके कहने पर मिटाया गया, कौन इस सबूत को मिटाया और सबूत को मिटाने के उपरांत सीबीआई जांच की मांग कर रही है, जो सरकार के पूर्ण रूप में साजिश है। हम लोगों को दबाया जा रहा है, मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है बार बार। और देखिए इस पूरे मामले पर सियासी पारा भी हाई है। विपक्ष की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट करके सरकार पर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले में सीबीआई जांच की अनुशंसा पर उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक ढांचा फेल हो गया है, अयोग्य और अनप्रोफेशनल है पुलिस। रेप और हत्या के केस नहीं सुलझा सकती। पुलिस से ज्यादा बड़बोले एनडीए के नेता हैं, अपराधियों को पकड़ने की डींग हाँकते हैं। तेजस्वी यादव ने लिखा कि नीट छात्रा के दुष्कर्म और हत्या का उद्भेदन करने की बजाय बिहार सरकार ने केस को सीबीआई को सौंपने का निर्णय लेकर फिर से साबित कर दिया कि बिहार का प्रशासनिक ढांचा भ्रष्ट, अयोग्य
अदक्ष और अनप्रोफेशनल है जो एक बलात्कार और हत्या के केस को भी नहीं सुलझा सकता। पुलिस से अधिक ये बड़बोली एनडीए सरकार के करप्ट और कंप्रोमाइज्ड तंत्र की विफलता है, जिनके कर्ता धर्ता मंत्री मुख्यमंत्री दिन रात आकाश पाताल से अपराधियों को पकड़ने की डींगे हाँकते हैं। नवरुणा कांड जैसे अनेक मामलों में सीबीआई 12-13 वर्षों से आरोपियों को नहीं पकड़ पाई तथा जांच भी बंद कर दी। यही इस मामले में होना है। कहां है चुनाव में जंगल राज चिल्लाने वाले? बिहार की ध्वस्त और भ्रष्ट विधि व्यवस्था की जवाबदेही कौन लेगा? क्या फिर सरकार द्वारा हेडलाइन मैनेजमेंट के जरिए ध्यान भटकाने की कोशिश होगी? तो अब इन सुलगते सवालों से आप समझिए कि संवेदना के जो गुनहगार हैं वो कितने हैं और इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ है। देखिए, संवेदना की जो रिपोर्ट सामने आई है, फॉरेंसिक रिपोर्ट, उसमें पता चला है कि अंडरगारमेंट में मेल स्पर्म मिला था। और ये सवाल यही कि अंडरगारमेंट में जो मेल स्पर्म मिला, क्या वो झूठा था? सवाल ये पूछे जा रहे हैं, अगर ये सुसाइड है तो क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत थी? क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो चीख चीख कर यही कह रहा है। आखिर 4-5 संदिग्ध युवकों की लिस्ट आपने फिर क्यों बनाई जब आपको सुसाइड ही लग रहा है ये पूरा मामला? सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं, सुसाइड है तो 17 घंटे का जो वो पूरा सीसीटीवी फुटेज है वो आखिर कहां गायब हो गया? सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि छात्रा की मां ने क्यों कहा नहीं मिल रहा है इंसाफ, और सवाल ये कि पटना एम्स की फाइनल रिपोर्ट का क्या होगा। सवाल तो ये भी उठेंगे कि क्या पीएमसीएच की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई वो भी झूठी थी, क्योंकि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन हिंसा से इनकार नहीं किया गया था। 17 दिन की जांच के बाद भी कोई ठोस जवाब आखिर पुलिस के पास क्यों नहीं है? सवाल ये, हॉस्टल संचालिका पर अब तक पुलिस मेहरबान क्यों है? इतने दिन की जांच में क्यों नाकाम रही है एसआईटी की टीम? सवाल ये, किसकी मांग पर सीबीआई जांच की अनुशंसा की गई? क्योंकि परिजन तो कह रहे हैं कि उन्हें सीबीआई जांच, उन्होंने मांग ही नहीं की है सीबीआई जांच की, उन्हें न्यायिक जांच उन्होंने मांग की थी। परिवार न्यायिक जांच मांग रहा है तो सीबीआई जांच आखिर क्यों? ये कई सवाल हैं जो इस मामले में उठ रहे हैं। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। नीट छात्रा की हत्या मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि सरकार की नीयत साफ है, हमने ईमानदारी से जांच करने का प्रयास किया, लेकिन पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं है, इसलिए मामला सीबीआई को सौंपा गया ताकि परिवार को पूरी तरह से न्याय मिले। देखिए, सरकार की नीयत साफ है। हम लोगों ने ईमानदारी के साथ काम करने का प्रयास किया। हम जहानाबाद में पीड़ित परिवार से मिलने गए थे और हमने कहा था कि आपकी एसआईटी से अगर जो जांच से संतुष्टि नहीं है तो जरूरत पड़ेगा तो सीबीआई को भी सौंपा जाएगा। और आज कल डीजीपी साहब से हमारी बात हुई, गृह मंत्री जी से बात हुआ, उन दोनों से हमको जानकारी मिली कि उसके परिवार के लोग संतुष्ट नहीं है, तो हम लोगों ने डिसीजन लिया कि सीबीआई से जांच करा दी जाए और भारत सरकार ने भी इसे स्वीकार किया है। पूरी तरह से न्याय मिले, अपराधी किसी भी कीमत पर नहीं बचे, ये सरकार सुनिश्चित कर रही है। तो वे देखिए, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने पटना में नीट की छात्रा मौत मामले को लेकर बिहार पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उन्हें आशंका है पुलिस पीड़िता के परिवार को या तो मार सकती है या फिर किसी झूठे मुकदमे में फंसा सकती है। यह आशंका खुद पीड़िता के परिजनों ने उनसे जताई है। पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से परिवार की सुरक्षा की भी मांग की। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम और वैज्ञानिक रिपोर्ट रेप के बाद हत्या की पुष्टि कर रही है, फिर भी पुलिस इसे आत्महत्या बता रही है। कल उनको गाली गलौज करना, एक मां को बुरे भद्दे गाली देना और घेर करके कि चलो बड़े नेता के पास, यह कौन सा लॉ और कानून कहता है? बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। पटना सिटी में एक बार फिर एक युवक की हत्या से सनसनी फैल गई है। घटना आलमगंज थाना क्षेत्र के कंटाही घाट का है। जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोगों ने झाड़ी में एक शव देखने के बाद पुलिस को इसकी सूचना दी।
पुलिस के मुताबिक मृतक के शरीर पर चाकू से हमले का निशान है। पुलिस ने आशंका जताई है कि हत्या के बाद युवक के शव को फेंक दिया गया। पुलिस ने इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक की पहचान अभी नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस ने दावा किया कि जल्द ही मृतक की पहचान और आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। कंटाही घाट आलमगंज थाना अंतर्गत एक लाश जो है मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। आके देखा गया है तो चाकू लगा हुआ और सब पड़ा हुआ है। वरीय पदाधिकारी और एफएसएल टीम को सूचना दी गई है। लगभग 11:15 बजे थाना को सूचना मिली कि एक अज्ञात लाश इस झाड़ी में फेंका हुआ है, तो इस पर हम लोगों ने अनुसंधान प्रारंभ किया। तो अभी तो पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पीओ को प्रिजर्व कर लिया गया है, एफएसएल को सूचना दे दिया गया है। अभी जो बॉडी हम लोग जो अभी देखे हैं उसमें चाकू लगा हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।